हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से कोल से इससे सिनगैस बनाई जाती है और उसका क्या यूज होता है। अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ था 1 फरवरी को, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट का। इस पर सीएससी डिसएग्री है। इन्होंने बोला है कि क्लाइमेट के लिए बहुत ही नुकसान वाली बात है और इनके असेसमेंट के हिसाब से क्या ये कहना चाहते हैं। और इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कि नुकसान है, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी आप जैसे कोल से गैस बनाओगे या किसी भी प्रोसेस से बनाओगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा वर्स्ट बताया है। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्लस और कंट्रीज में किस तरह की प्रोसेस यूज की जाती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल जाए। और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो पसंद आया है, या फिर मुझे कमेंट करके ये भी बताया करिए कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, कौन सा और कंटेंट आप चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ था 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। इसको किसने अनाउंस किया था? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो इस अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला था कि कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। ये जो उनकी अनाउंसमेंट थी, ये एक दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली ये साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए क्या चीजें नुकसान वाली हैं ये चीजें बताता है, ठीक है। तो इनको ये चीज पसंद नहीं आई, ये वाला आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ये इनको पसंद नहीं आई। इन्होंने बोला कि जो प्रोसेस है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या बन गया है हमारे सामने। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट हो रही है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने एनवायरनमेंट में पढ़ी होंगी, ग्रीन हाउस गैस, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो बेसिकली क्या है कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो अब हमें उसको रखना है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में नहीं छोड़नी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही वर्स्ट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आएगा, जिसमें अगर हम सीधा कोयला जला देना और इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम गैस निकालते हैं उसको जलाते हैं तो पता है ये डबल से भी ज्यादा, मतलब डबल से भी ज्यादा बुरा रहेगा ये, ठीक है। उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, मतलब कि सीधा कोयला जलाने से भी ज्यादा खराब है, ओके। और खराब, ज्यादा खराब नहीं, 2.5 गुना ज्यादा खराब है, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में मतलब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, 4 पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स, ठीक है। तो इसके लिए इंडस्ट्री सेटअप करने की जरूरत है फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा अनाउंसमेंट थी जिस पर सीएससी ने कुछ असेसमेंट दिया। इन्होंने बोला कि कोल गैसिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में वो मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है देन कन्वेंशनल कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट। जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है हमारे, थर्मल पावर प्लांट, उनमें मतलब जिसमें कोल यूज होता है, इन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा एमिट होती है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में एमिट होती है, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन प्लांट कॉस्टलियर भी होते हैं कन्वेंशनल पावर प्लांट से। एक तो कॉस्टलियर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा एमिट कर रहे हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट को नुकसान भी ज्यादा पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि हम ये बनाए क्यों रहे हैं, ठीक है, ना बनाए, लेकिन हमें देखिए गैस की तो जरूरत है क्योंकि हमें बर्न तो करना है चीजों को, ठीक है। तो बेसिकली हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसके लिए हमें गैसेस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो गैसिफिकेशन हमें करना पड़ेगा और इसके लिए हमारा मेन जो फीड है वो कोल है, मतलब कि कोल से मेनली गैसिफिकेशन होता है। कोल से हम गैसेस करके जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकाल के फिर वो ज्वलनशील होती है, तो उससे किसी भी चीज को हम जलाते हैं। हमें हर चीज में इसकी जरूरत है, आपको भी पता है, जैसे कि हम रॉकेट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी हमें जरूरत है, बाकी चीजों में भी जरूरत है। कोल से हमें गैसिफिकेशन करना पड़ेगा, ये हमारी लिए मेन फीड है गैसेस बनाने का, ठीक है। तो अब इंडिया में जो डीकार्बनाइजेशन गोल हम कर रहे हैं कि कार्बन हम कम एमिट करना है, ठीक है, हम व्हीकल्स भी कम कर रहे हैं, ये सब चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमें करना है, ठीक है, और हमें कोल भी यूज करना है, गैसेस भी बनानी है, तो यहाँ पे किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा डीकार्बनाइजेशन गोल में। लेकिन कम तो कर सकते हैं हम, पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं। और कम करने के लिए हम और मेथड्स यूज कर सकते हैं। और कौन सा मेथड बेस्ट है, जो चीपर भी हो प्लस बेस्ट भी हो, दोनों ही चीजें हो,
वो हम मेथड यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे असेसमेंट दिया कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय बर्निंग गैसिफाइड कोल, ठीक है। जो इस प्रोसेस से, कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस से आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो और उसको इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो, तो ये 2.5 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा देन बर्निंग द कोल डायरेक्टली अगर मैं कोल यहाँ रखा हुआ है, डायरेक्टली कोल को बर्न कर दूं, ये मान लीजिए एक यूनिट आपका, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये एमिट कर रहा है, और दूसरी तरफ मैंने इस प्रोसेस से निकली हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अगर मैं बर्न करती हूँ, जो गैस है उसको बर्न कर दिया, ठीक है। इस गैस को बर्न कर दिया तो ये 1 कर रहा है, तो ये 2.5 करेगा, 2.5 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि सीधा कोयला जलाने से भी ज्यादा बदतर है, ठीक है। तो इनका ये कहना है। अब इन्होंने बताया कि एमिशन रेशियो कितना है, अराउंड, ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रही हूँ कि अराउंड 800 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलो जूल, अगर कोल बेस्ड पावर स्टेशन है उसमें आप यूज कर रहे हैं, कोल बेस्ड पावर स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी एमिट कर रहा है। तो ये जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट है उनसे जो बनती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पर किलो जूल कितनी होगी, 1974 मिलियन टन, मतलब कि 8 दूनी 16, तो ये डबल हो गया, और डबल से भी ज्यादा, मतलब कि लगभग 2.5 गुना ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, ठीक है। यही सेम केस है स्टील प्लांट्स का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले प्लांट का ही ये केस नहीं है, स्टील प्लांट में भी यही सेम केस है। स्टील कंपनीज कौन सा कोल यूज करती हैं, कोकिंग कोल यूज करती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। कोकिंग कोल सबसे अच्छा वाला कोल होता है, और तो सबसे अच्छा वाला कोल होता है, इसीलिए इसको, मतलब यहाँ पे कम है। पहली चीज तो एक्सपेंसिव है, सबसे अच्छा वाला है तो, और दूसरी चीज इम्पोर्ट किया जाता है, तो इम्पोर्ट किया जाता है, एक्सपेंसिव है। अब इम्पोर्ट कर रहे हैं इसको, दूसरी चीज एक्सपेंसिव है, मतलब कि शॉर्टेज भी हो सकती है अगर बाहर से हमें नहीं मिला तो, और एक्सपेंसिव भी है। तो स्टील कंपनीज भी तो कॉस्ट कट करना चाहती हैं, कॉस्ट कम करोगे तभी तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। तो कॉस्ट कम अगर करना चाहती है तो ये कोकिंग कोल की जगह पे सिन गैस यूज कर सकती है। सिन गैस क्या है, ये जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है उससे जो गैस बनाई जाती है वो सिन गैस होती है, ठीक है। फिर सिंथेटिक फ्यूल्स होता है, सिन गैस शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोला जाता है सिंथेसिस गैस, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो कोल से बनाई जाती है बेसिकली सिन गैस। तो अगर ये वाला जो कुकिंग कोल है वो यूज ना करके सिन गैस यूज कर ले, तो कुकिंग कोल तो अच्छा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा होता है, 90% से ऊपर, इसमें 99 90 ऐसा कुछ रहता है, तो ये प्योर रहता है। दूसरी चीज, अगर हम इसकी जगह पे सिन गैस यूज करेंगे तो सिन गैस इस प्रोसेस से, गैसिफिकेशन प्रोसेस से बन रही है, और गैसिफिकेशन प्लांट से आ रही है, जो कि अब आप बात करें वो एक्सपेंसिव था, ये इतना एक्सपेंसिव तो नहीं होगी, तो ये फाइनेंशियली इफेक्टिव होती है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो अगर कॉस्ट कट करना चाहते हैं तो सिन गैस यूज कर लें, लेकिन फाइनेंशियली तो ये इफेक्टिव हो गई, जो स्टील कंपनी चाहेंगी भी, क्योंकि मार्केट में अगर आपको कंपटीशन करना है, अगर आपको मार्केट में बने रहना है, तो फिर कॉस्ट आपको कम करनी पड़ेगी, तभी आपका सामान चलेगा, ठीक है। बट कोल गैसिफायर जो कि स्टील प्लांट्स में यूज किया जाता है वो हायर ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, ठीक है। ये जो सिन गैस बनाने के लिए हम कोल गैसिफायर यूज करेंगे, अगर स्टील प्लांट में हम कोल गैसिफायर यूज करते हैं, जिन प्लांट्स में ये गैसिफायर यूज किया जाता है, वो हायर ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन से, ठीक है। एमिशन रेंज कितनी होती है, 2.8 टू 3.1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर टन, और बाकी अगर हम बात करें एवरेज निकलता है 2.5 का, ठीक है, सेक्टर एवरेज एमिशन, ठीक है। ओके, ये वाली जो प्रोसेस होती है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, देखिए इसमें कोल है, ऑयल है, गैस है, बायोमास है, किसी को भी, हम कोल का पढ़ रहे हैं तो कोल को देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं, हम गैसिफिकेशन करते हैं, पार्शियल गैसिफिकेशन, मतलब इसमें क्या करते हैं, बर्न करते हैं बेसिकली इसको, ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के लिए आप हाइड्रोजन डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं, आप इसमें H2O डाल दो, और यहाँ पे आपका कोल है, तो ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, थोड़ी बहुत इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो इस तरह से क्या होती है, इसमें सिन गैस प्रोड्यूस होती है। फिर सिंथेसिस फ्यूल आप यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक फ्यूल, तो बेसिकली ये प्रोसेस यूज होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन किस तरह की प्रोसेस होती है ये देख लेते हैं। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं विद एयर, ठीक है। ऑक्सीजन जो ले रहे हो आप, एयर ले रहे हो, स्टीम कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज कर रहे हो, टू
फॉर्म अ फ्यूल गैस। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया तो सेम उसी तरह से पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हो आप कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में। दिस गैस इज देन यूज्ड इंस्टीड ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस। जो पाइप नेचुरल गैस होती है पीएनजी, उसकी जगह पे आप इस गैस को यूज कर लेते हो जो ये फ्यूल गैस बनती है। मीथेन एंड अदर फॉर ड्राइविंग एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ड्राइव करने के लिए आप मेथेन की जगह पे पाइप नेचुरल गैस और बाकी की जगह पे आप इस गैस को यूज कर सकते हैं जिसको आप सिन गैस या फ्यूल गैस बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टडीज ने भी बोला है कि ये जो प्रोसेस है ये उतनी ठीक नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रोसेस दिखा देती हूँ। कोल है, पेट कोक है, अदर है, कुछ भी है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसमें डाल दिया कोक, इसमें आपने कोयला डाल दिया। ठीक है, कोयला आपने इसमें डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लगा दी और यहाँ पे आपने इसको ऑक्सीडाइज किया है बेसिकली। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे डाल दिया। तो थोड़ा सा वाटर डालते हैं और ऑक्सीजन हम दे देते हैं, एयर दे दो। ठीक है, उससे ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे किया, तो क्या होता है इसमें पार्शियली आप इसको बर्न करते हो। जब आप इसको बर्न करते हो, पूरा बर्न नहीं होने देते, पार्शियल बर्न होने देते हैं। और आपको पता होगा जैसे गीला कोयला होता है, ठीक है, उसमें वाटर भी डाला है आपने, ऑक्सीजन भी डाली, गीला कोयला होता है तो धुआं निकलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बेसिकली वही वाली चीज होगी यहाँ पे। गैसेज होंगी वो ऊपर चला जाएगा, सॉलिड मटेरियल होगा जो वो नीचे चला जाएगा। आप फुल बर्न नहीं कर रहे हो, पार्शियल बर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। तो ये जो वेस्ट होगा उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे गैसेस जो हैं उसको ऊपर ले जाएंगे, तो गैसेस ऊपर चली जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे और भी प्रोसेस होती है। यहाँ पे मर्क्यूरी निकाल लिया आपने, फिर उसके बाद यहाँ पे H2S निकाल लिया, फिर सल्फर रिमूव कर लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा ये तो नहीं निकलता, और भी चीजें होंगी इसमें, तो वो सब चीजें निकाल के फिर हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये सिन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों बन जाएगी। तो आप जो हाइड्रोजन है उसको अलग यूज कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका भी जहाँ यूज करना है किसी भी तरह के प्लांट्स में कर सकते हो, मेथनॉल प्लांट में यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी प्लांट्स में आप इनको यूज कर लेंगे। तो इस तरह से सिन गैस बनाई जाती है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टडी, काफी सारी इंटरनेशनल स्टडीज है जिसमें इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है उसके बारे में। तो ये स्टडी यूएस में की गई थी। इस स्टडी में बोला गया था कि जो सिंथेटिक नेचुरल गैस है जो हम बना रहे हैं सिन गैस, वो फॉर रेसिडेंशियल कुकिंग और हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फॉर इंडस्ट्रियल हीट जनरेशन। ठीक है, ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, 10, 40 और 70% मोर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है देन डायरेक्टली बर्निंग द कोल। ठीक है, मतलब कि 10, 40 और 70% ये कुकिंग वाला है। ठीक है, कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए 40% हो गया और हीट जनरेशन के लिए 70% तक। ठीक है, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। डायरेक्टली आप कोल को बर्न कर लो, तो डायरेक्टली कोल ही बर्न कर लो, इससे तो अच्छा। ठीक है, इस प्रोसेस को यूज करने से, लेकिन वो तो उतना आपको फायदेमंद नहीं होगा। मतलब हर जगह कोल जलाने तो नहीं बैठोगे। ठीक है, तो गैस होगी बहुत इजीली बन जाएगी। हम चूल्हे पे रोटी नहीं बनाते, या जो कोयले से पहले बनाई जाती थी उस तरह की रोटी नहीं बनाते। उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, हम कुकिंग वाली जो गैस होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब दैट प्रोवाइड्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ईच सेक्टर। ठीक है, ये इसको आप हर सेक्टर में उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर आप कोल को बर्न कर दोगे डायरेक्टली तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी स्टडी की बात करें, ड्यूक यूनिवर्सिटी की स्टडी है, उसमें बताया गया कि सिन प्रोसेस कन्वर्ट्स अ रिलेटिवली हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी सोर्स कोल टू अ लोअर क्वालिटी। ठीक है, मतलब कि ये हाई क्वालिटी की चीज को लोअर क्वालिटी में बना रहा है। मतलब एक तो आप प्रोसेस से दूसरी चीज बना रहे हो फिर उसको बर्न करो, काम वही हो रहा है लेकिन हायर क्वालिटी की चीज लोअर क्वालिटी में बन रही है, मतलब क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन डूइंग। ठीक है, तो और इसके अलावा इसको बनाने में बहुत सारी एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि उस प्रोसेस से आप बना रहे हो तो एक तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, दूसरी आपकी क्वालिटी भी कम हो रही है, क्वालिटी डिग्रेड हो जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ज्यादा कर रहा है। तो ये बेसिकली इनकी स्टडीज हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कोल गैसिफिकेशन जो प्रोसेस है, इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा चाइना में है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, 5% चाइना का टोटल कोल कंजम्पशन जो होता है वो इन्हीं से आता है। ठीक है, चाइना इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। इसके अलावा और एशियन कंट्रीज की बात करें तो जैसे कि जापान है, ये और भी जो एफिशिएंट पावर जनरेशन
के जो मेथड्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अभी कपलिंग द गैसिफिकेशन फ्यूल सेल्स, मतलब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि उसको कपल कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब कि वही केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। इसके लिए अभी इस तरह की और प्रोसेसेस देखी जा रही हैं और नए और सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, ना कि इस तरह के कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। और हमारे इंडिया में इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो इस पर ये पूरा का पूरा मैंने वीडियो बनाया कि आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट इस तरह के बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, आप मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।